आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूँ कुछ खास वचन लेकर। आज का जो टॉपिक है वो ये है, गुड फ्राइडे क्या है। मैं आज इसके विषय में आपको क्या करूँगा बताऊँगा। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 और उसकी 30 आयत में लिखा है। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, जब यीशु ने बेसिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह ने जब क्रूस पे वो लटके हुए थे तब उन्होंने एक वचन बोला था, वो ये था कि सब पूरा हुआ। मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने ये बात क्यों बोली थी, यीशु मसीह ने क्या पूरा किया था। मैं बताना चाहता हूँ बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है हमें यीशु मसीह ने जो काम पूरा किया था वो क्या था। वो सुसमाचार का काम था जो यीशु मसीह को सौंपा गया था। मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने इस सुसमाचार के काम को कैसे पूरा किया है, अपने आप को बलिदान करके। बाइबल बताते हैं यीशु मसीह ने सारी मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान किया। मेरे और आपके पापों के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया। सारी मानव जाति के पाप को यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाकर उस क्रूस पर चढ़ गया। और बाइबल बताती है उसने अपने पवित्र लहू को बहाया, अपने आप को बलिदान किया। इस तरह से यीशु मसीह ने उस सुसमाचार के काम को पूरा किया है। ये जो सुसमाचार का काम था यीशु मसीह को सौंपा गया था और उस काम को यीशु मसीह ने क्या किया था, पूरा किया था। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने इसलिए बोला था सब कुछ पूरा हुआ। उसने उस सुसमाचार को जो यीशु मसीह को सौंपा गया था, मैं बताना चाहता हूँ उस सुसमाचार को यीशु मसीह ने पूरा किया था। इसलिए उसने इस वचन को बोला था कि सब कुछ पूरा हुआ। हाँ, ये एक सच्चाई है कि यीशु मसीह ने अपने आप को मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान किया। इस मानव जाति के पापों के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया। वो मेरे और आपके पापों के लिए, इस मानव जाति के पापों के लिए उसने अपने पवित्र लहू को बहाया। और वो मेरे और आपके पापों का बोझ उठाकर, इस मानव जाति का पापों का बोझ उठाकर यीशु मसीह उस क्रूस पे चढ़ गया। मैं बताना चाहता हूँ और बाइबल बताती है यीशु मसीह ने इस तरह से अपने आप को बलिदान करके उस सुसमाचार को काम को पूरा किया है। मैं बताना चाहता हूँ जो सुसमाचार यीशु मसीह को सौंपा गया था वो सुसमाचार क्या है। मैं बताना चाहता हूँ वो सुसमाचार खुद यीशु मसीह है। सुसमाचार जो है वो यीशु मसीह के विषय में क्या करता है, बताता है। मैं आज आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह किस तरह से सुसमाचार सुनाते थे, उनके सुसमाचार सुनाने का तरीका कौन सा था। मैं आज आपको बताऊंगा परमेश्वर के वचन के द्वारा ही। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 उसकी 17 आयत में लिखा है। मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने किस तरह से सुसमाचार सुनाया था। यहाँ पर लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। मैं बताना चाहता हूँ जब यीशु मसीह प्रचार करते थे तो वो बताते थे कि मन फिराओ और देखो स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इस तरह से यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार करते थे। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने जहाँ भी प्रचार किया वो, मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह मन फिराने के लिए क्या करते थे, बोलते थे कि मन फिराओ देखो स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और लोग अपने पापों से क्या करते थे, पश्चाताप करते थे, अपने पापों से मन फिराते थे। जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 24 उसकी 47 आयत में लिखा है, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है यरूशलेम से लेकर सारी जातियों में पापों की क्षमा का जो प्रचार है, मन फिराव का जो प्रचार है, वो यीशु मसीह के नाम से किया जाएगा। बाइबल बताती है उस समय भी लोग अपने पापों से मन फिराते थे और आज भी दुनिया भर में हर एक जाति अपने पापों से क्या करती है, मन फिराती है और वो यीशु मसीह पे क्या करती है, विश्वास करती है। मैं बताना चाहता हूँ इस तरह से यीशु मसीह क्या करते थे, प्रचार करते थे। इस तरह से यीशु मसीह सुसमाचार सुनाते थे। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 2 उसकी 17 आयत में लिखा है किस तरह से यीशु मसीह सुसमाचार सुनाते थे। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने ये कहकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। मैं जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो बाइबल क्या बताती है, कहते हैं भले चंगों को वैद्य की ज़रूरत नहीं है लेकिन बीमारों को है। और बाइबल बताती है यीशु मसीह क्या प्रचार करते थे कि मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। मैं बताना चाहता हूँ बाइबल बताती है यीशु मसीह प्रचार करते थे, क्या प्रचार करते थे कि मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। ये यीशु मसीह का क्या था, प्रचार था। हालेलुया। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं आगे लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 उसकी 10 आयत में लिखा है यीशु मसीह किस तरह से वचन सुनाते थे, सुसमाचार सुनाते थे। यहाँ पर लिखा है, चोर और किसी काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुत आयत से पाएं।
मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह धरती पर आया, वो क्यों आया? वो मुझे और आपको, इस मानव जाति को जीवन देने के लिए आया। ये यीशु मसीह का क्या था? प्रचार था। हालेलुया। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 उसकी 10 आयत में लिखा है यीशु मसीह क्या प्रचार करते थे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह का जो प्रचार था वो क्या था? कहता वो खोए हुए को ढूंढने के लिए आया था, वो अपनी भीड़ों को ढूंढने के लिए आया था, वो अपने लोगों को ढूंढने के लिए आया था और उनका उद्धार करने के लिए आया था। मैं बताना चाहता हूँ इस तरह से यीशु मसीह क्या करते थे? प्रचार करते थे। इस तरह से यीशु मसीह सुसमाचार सुनाते थे। हालेलुया। उसी तरह जब हम आगे पढ़ते हो तो यहाँ पे लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 उसकी 2 और 3 में लिखा है। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं यीशु मसीह क्या सुसमाचार सुनाते थे, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह क्या प्रचार करते थे। यीशु मसीह बताते थे कि मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूँ, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। उसी तरह जब आगे पढ़ते तो यहाँ पे लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 उसकी 27 आयत में लिखा है यीशु मसीह क्या प्रचार करते थे, वो क्या सुसमाचार सुनाते थे। यहाँ पे लिखा है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। मैं बताना चाहता हूँ बाइबल बताती है यीशु मसीह क्या प्रचार करते थे, वो क्या सुसमाचार सुनाते थे कि मैं तुम्हें शांति देने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। बाइबल बताती है यीशु मसीह इस तरह से क्या करते थे? अपना प्रचार करते थे। इस तरह से वो लोगों को सुसमाचार सुनाते थे। लिया जब हम उसी तरह आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 उसकी 22 आयत में लिखा। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं और उसने उनसे कहा जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। बाइबल बताती यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था वो अपने चेलों को यीशु मसीह के पास में भेजता है और वो उससे पूछता है कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की वाट जो है। तो मैं चाहता हूँ यीशु मसीह ने उनको इस तरह से क्या दिया था? जवाब दिया था कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं और बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और कोढ़ियों को सुसमाचार सुनाया जाता है। मैं चाहता हूँ बाइबल बताती है यीशु मसीह क्या सुसमाचार सुनाते थे, वो क्या प्रचार करते थे। मैं चाहता हूँ बाइबल बताती है यीशु मसीह बताते थे कि मैं बीमारों को चंगा करने के लिए आया हूँ, मैं अंधों की आंखें खोलने के लिए आया हूँ, लंगड़ों को चलाने के लिए आया हूँ, मुर्दों के जिलाने के लिए आया हूँ, कोढ़ियों को सुसमाचार सुनाने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ यीशु मसीह का इस तरह से क्या था? प्रचार था, जो वो लोगों को क्या करते थे? सुनाते थे। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ ये जो बातें हैं ये सुसमाचार से अलग नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि सुसमाचार क्या है। सुसमाचार खुद यीशु मसीह है। सुसमाचार खुद यीशु मसीह के विषय में बताता है। और मैं बताना चाहता हूँ जहाँ सुसमाचार होता है, जहाँ यीशु मसीह होता है, वहाँ पर अद्भुत अचंभे काम यीशु मसीह करता है। तो इसलिए ये जो बातें हैं ये सुसमाचार से अलग नहीं है। हालेलुया। उसी तरह जब हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 उसकी 22 आयत में क्या लिखा है? ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह क्या प्रचार करते थे, वो पवित्र आत्मा के विषय में बताते थे। भाई बताते जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 1 उसकी 8 आयत में लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह जो प्रचार करते थे वो क्या प्रचार करते थे? वो पवित्र आत्मा के विषय में बताते थे। वो बताना चाहते थे कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा देने के लिए आया हूँ। इस तरह से यीशु मसीह क्या करते थे? सुसमाचार सुनाते थे। इस तरह से यीशु मसीह प्रचार करते थे। उसी तरह जब हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 उसकी 19 आयत में लिखा है यीशु मसीह क्या प्रचार करते थे? देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू के रोने की सामर्थ और शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह का जो प्रचार था वो क्या था? यीशु मसीह क्या सुसमाचार सुनाते थे? बाइबल बताते हैं यीशु मसीह बताते हैं कि मैं तुम्हें सामर्थ देने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें अभिषेक देने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार देने के लिए आया हूँ। मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने क्या बोला? कहते हैं मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू की रोने की सामर्थ दी है। मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह का जो सुसमाचार था वो ये था, वो बताता था कि मैं तुम्हें सामर्थ देने के लिए आया हूँ। हालेलुया। आज जिसके पास सामर्थ नहीं, अभिषेक नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ आज हमारे पास मौका, आज आपके पास मौका है कि आज आप परमेश्वर से सामर्थ प्राप्त कर सकते हैं, उससे सामर्थ ले सकते हैं, क्योंकि उसने मुझे और आपको क्या दिया है? अधिकार दिया है।
हालेलुया। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ बहुत सारे लोगों के पास सामर्थ नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास अभिषेक नहीं है, वो बिना सामर्थ बिना अभिषेक के ही मैं कहना चाहता हूँ फील्ड में उतर गएंगे। और मैं कहना चाहता हूँ उन्हें बहुत सारी परेशानियों का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। वो बीमारों को चंगा नहीं कर पाते, वो दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास परमेश्वर की सामर्थ नहीं है, ना ही वो परमेश्वर के वचनों पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। अगर आज आप विश्वास करते हैं, चाहता हूँ यीशु मसीह इसलिए आया था कि वो मुझे और आपको क्या दे, सामर्थ दे, ताकि हम उस शैतान को क्या करें, हरा सकें, उसका सामना कर सकें। उसी तरह जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 20 उसकी 18 और 19 आयत में लिखा है, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे और वे उसको ठट्टों में उड़ाएं और उसे कोड़े मारें और क्रूस पर चढ़ाएं और वे तीसरे दिन जिलाया जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है यीशु मसीह क्या सुसमाचार सुनाते थे, यीशु मसीह क्या प्रचार करते थे। बाइबल बताते हैं, यहाँ पर लिखा है, जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं यीशु मसीह बताते थे कि मैं पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। उसी तरह जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं पहला पतरस अध्याय 2 की 24 आयत में लिखा है, वे आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से हम चंगे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ हालेलुया। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह का जो प्रचार था वो क्या था। बाइबल बताती है यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान होने के लिए आया, वो अपना लहू बहाने के लिए आया। यीशु मसीह इन बातों को क्या करते थे, बताते थे। वो इस तरह से यीशु मसीह लोगों को क्या करता था, प्रचार करता था। मैं बताना चाहता हूँ आज बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये बात सच है कि यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान होने के लिए आया। उसने अपना पवित्र लहू मेरे और आपके पापों के लिए, मानव जाति के पापों के लिए यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाया। मैं बताना चाहता हूँ मेरे और आपके पापों का बोझ यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाया और वो उस क्रूस पे क्या हुआ, चढ़ गया। मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह क्यों आया। यीशु मसीह इसलिए आया था कि वो मेरे और आपके रिश्ते को जोड़ने के लिए आया था, जो आदम की वाटिका में मनुष्य से पाप की वजह से टूट गया था। मैं कहना चाहता हूँ यीशु मसीह उस रिश्ते को जोड़ने के लिए आया। और बाइबल बताती है यीशु मसीह ने उस रिश्ते को जो परमेश्वर के संग मनुष्य का टूट गया था वो किस तरह से जोड़ा है। मैं कहना चाहता हूँ यीशु मसीह ने उस रिश्ते को अपने आप को बलिदान करके जोड़ा है। मैं कहना चाहता हूँ यीशु मसीह ने उस रिश्ते को अपने लहू को बहा के जोड़ा है। मैं कहना चाहता हूँ यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों का बोझ उठाकर, इस मानव जाति के पापों का बोझ उठाकर अपने आप को उस क्रूस पे बलिदान करके यीशु मसीह ने उस रिश्ते को फिर से क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। आज आपको विश्वास करने की क्या है, जरूरत है। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं रोमियो 3:23 में लिखा है, इसलिए सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मैं तो चाहता हूँ मनुष्य पाप की वजह से परमेश्वर की उपस्थिति से क्या हो गया, दूर हो गया, परमेश्वर की हजूरी से क्या हो गया, दूर हो गया। और पापों की वजह से वो पापों में क्या होने लगा, नाश होने लगा। क्योंकि बाइबल बताती है, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं रोमियो 6 उसकी 23 आयत में लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मैं चाहता हूँ मनुष्य पापों में नाश होने लगा, लेकिन बाइबल बताती है क्यों नाश होने लगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ पाप की जो मजदूरी है वो क्या है, मौत है। अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो मैं चाहता हूँ वो पापों में क्या होने लगता है, मरने लगता है। पापों में क्या होने लगता है, नाश होने लगता है। मैं चाहता हूँ जब मनुष्य ने पाप किया तो वो पापों में क्या होने लगा था, नाश होने लगा था। और मैं बताना चाहता हूँ मनुष्य ने इस पाप से छूटने के लिए, इस पाप से बचने के लिए, इस मौत से बचने के लिए उसने बहुत सारे प्रयास किए। परमेश्वर के संग रिश्ता जोड़ने के लिए उनने बहुत सारे प्रयास किए। मैं बताना चाहता हूँ उनने भूखों को खाने खिलाया, प्यासों को पानी पिलाया, जिनके पास कपड़े नहीं थे उन्हें कपड़े दिए, गरीबों की हेल्प करी, बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राओं पर गया, उनने बड़े बड़े जानवरों को बलिदान किया। मैं बताना चाहता हूँ उनने बहुत सारे भले काम किए कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के संग फिर से जुड़ जाए, मैं इस पाप से क्या हो जाऊँ, छूट जाऊँ। लेकिन बाइबल बताती है मनुष्य के सारे प्रयास क्या हो गए, असफल हो गए। मनुष्य की सारी योजनाएं क्या हो गई, असफल हो गई। क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर क्या है, पवित्र है, और मनुष्य क्या है, पापी है। और पाप और पवित्रता का कोई भी मेल मिलाप नहीं होता है, इसलिए मनुष्य के सारे प्रयास क्या हो गए, असफल हो गए। वो परमेश्वर के संग अपना रिश्ता नहीं जोड़ पाया।
हालेलुया। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को देखा कि मनुष्य इस पाप से छूटना चाहता है, मेरे संग फिर से वो रिश्ता जोड़ना चाहता है, बाइबल बताती है परमेश्वर शुरू से ही मनुष्य से क्या करता है, प्यार करता है। बाइबल बताती है उसने निर्णय लिया कि मनुष्य को मैं इस पाप से क्या करूंगा, बचाऊंगा, इस मौत से क्या करूंगा, बचाऊंगा। और बाइबल बताती है परमेश्वर मनुष्य से क्या करता है, बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसने यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा। और यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के लिए, इस मानव जाति के पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया, अपने लहू को बहाया। और जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 5 उसकी 8 आयत में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे पापों के लिए मरा। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है यीशु मसीह ने अपने आप को मेरे और आपके पापों के लिए और इस मानव जाति के पापों के लिए अपने आप को उस क्रूस पे क्या किया है, बलिदान किया। उसने अपने पवित्र लहू को मेरे और आपके पापों के लिए और इस मानव जाति के पापों के लिए यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू को बहाया है। और मैं बताना चाहता हूँ यही गुड फ्राइडे है। हालेलुया। और ये वो वचन है जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पे क्या किया था, बोला था कि सब कुछ पूरा हुआ। और मैं बताना चाहता हूँ अगर आज आप परमेश्वर के वचन पे क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, और मैं बताना चाहता हूँ अगर आप इस पाप से छूटना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको अब कोई तीर्थ यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको कोई जानवर का लहू बहाने की ज़रूरत नहीं है, कोई नदी में नहाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई है ना कोई ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस पाप से छूटना चाहते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह का जो लहू है वो आपको पापों को धोने के लिए क्या है, काफ़ी है। मैं बताना चाहता हूँ अगर आज आप विश्वास करते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह का लहू जो है वो आपको धोएगा, आपके पापों को माफ और क्षमा करेगा। मैं बताना चाहता हूँ चाहे भले से आपने जैसा मर्जी पाप क्यों न किया हो। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है जब यीशु मसीह को धोखे से पकड़ा गया था, मैं बताना चाहता हूँ जब यीशु मसीह को लोग पिलातुस और हेरोदेस के पास ले गए थे, तो मैं बताना चाहता हूँ लोग यीशु मसीह पे क्या कर रहे थे, झूठे झूठे अलग अलग तरीके के क्या कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे। और मैं बताना चाहता हूँ जब यीशु मसीह पिलातुस के पास गया और जब पिलातुस ने यीशु मसीह को चेक किया, उसकी जब छानबीन की, तो बाइबल बताती है यीशु मसीह निर्दोष निकला। और पिलातुस ने निर्णय लिया कि मैं यीशु मसीह को क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन बताना चाहता हूँ बाइबल बताती है लोगों के प्रेशर में आकर जब लोगों ने पिलातुस पे क्या किया, दबाव डाला, तो बाइबल बताती है पिलातुस ने यीशु मसीह को क्रूस की सजा सुना दी। और बाइबल बताती है यीशु मसीह निर्दोष था फिर भी उसे क्रूस की सजा सुनाई गई। बाइबल बताती है यीशु मसीह निर्दोष था फिर भी उसके पवित्र लहू को बहाया गया। बाइबल बताती है यीशु मसीह निर्दोष था फिर भी उसे 39 कोड़े मारे गए। बाइबल बताती है यीशु मसीह क्या था, निर्दोष था फिर भी उसकी दाढ़ी को नोचा गया। बाइबल बताती है यीशु मसीह निर्दोष था फिर भी उसे उसके सिर पे कांटों का ताज पहनाया गया। बाइबल बताती है यीशु मसीह निर्दोष था फिर भी उसके मुंह पे थूका गया। बाइबल बताती है यीशु मसीह निर्दोष था फिर भी उसे ठट्टों में उड़ाया गया। बाइबल बताती है यीशु मसीह निर्दोष था फिर भी उसे लात और घूंसों से मारा गया। बाइबल बताती है यीशु मसीह निर्दोष था फिर भी उसके हाथ और पांव में कीलें ठोक दी गई। बाइबल बताती है यीशु मसीह निर्दोष था फिर भी उसके पेट में भाला मारा गया। बाइबल बताती है यीशु मसीह निर्दोष था फिर भी लोगों ने उसके शरीर पर से कपड़े उतारकर आपस में बांट लिए। मैं तो चाहता हूँ यीशु मसीह निर्दोष था फिर भी यीशु मसीह को घायल किया गया और मैं तो चाहता हूँ उस क्रूस पे क्या कर दिया गया, लटका दिया गया। मैं बताना चाहता हूँ बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है ये सब कुछ यीशु मसीह के साथ में लोगों ने किया। मैं बताना चाहता हूँ ये सब कुछ यीशु मसीह के साथ में क्यों किया गया था, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ ये वो वचन पूरा हो रहा था जो यीशु मसीह के विषय में कहा गया था। वो भविष्यवाणी पूरी हो रही थी जो यीशु मसीह के विषय में कही गई थी कि यीशु मसीह पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और वो तीसरे दिन मुर्दों में से फिर से जी उठेगा। इसीलिए यीशु मसीह के साथ में ये सब कुछ किया गया। और मैं बताना चाहता हूँ अगर यीशु मसीह अपने पवित्र लहू को ना बहाता, वो अपने आप को उस क्रूस पे बलिदान नहीं करता, तो मेरे और आपके पास इस मौत से बचने के लिए, इस पाप से बचने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था, उद्धार पाने का कोई भी रास्ता नहीं था। क्योंकि जो मौत की सज़ा मुझे और आपको मिलनी थी, जो पापों की सज़ा मुझे और आपको और इस मानव जाति को मिलनी थी, वो सज़ा यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा ली। क्योंकि यीशु मसीह हमसे क्या करता है, प्यार करता है। यीशु मसीह मुझसे और आपसे प्यार करता है और इस मानव जाति से वो बहुत प्यार करता है। हालेलुया।
इसीलिए वो मेरे और आपके पापों का बोझ, इस मानव जाति के पापों का बोझ अपने ऊपर उठाकर उस क्रूस पे क्या हो गया, चढ़ गया। ये परमेश्वर का प्रेम है, ये गुड फ्राइडे है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने आप को उस क्रूस पे बलिदान करके मुझे और आपको उस पाप से और उस मौत से क्या कर लिया है, बचा लिया है। हालेलुया। और आज आप जिस क्रूस पे यीशु मसीह को देखते हैं, मैं कहना चाहता हूँ वो यीशु मेरे और आपके पापों का बोझ उठाकर, इस मानव जाति का पापों का बोझ उठाकर, मैं कहना चाहता हूँ उस क्रूस पे क्या हो गया, चढ़ गया। उसने अपने पवित्र लहू को बहा दिया है। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूँ, अगर आज आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए क्या हुआ, बलिदान हुआ, उसने आपके पापों के लिए अपने लहू को बहाया, मैं बताना चाहता हूँ अगर आज आप विश्वास करते हैं कि वो आपके पापों का बोझ उठाकर उस क्रूस पे क्या हो गया, चढ़ गया है, मैं बताना चाहता हूँ आज उसका लहू आपके पापों को धोएगा, आज उसका लहू आपको साफ करेगा। आज मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपको उद्धार देगा, आज परमेश्वर आपको जीवन देगा। क्योंकि बाइबल बताती है, जब हम पढ़ते हैं रोमियो 10 उसकी 9 आयत में लिखा है, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मैं बताना चाहता हूँ आज आपको अंगीकार करने की जरूरत है, आज आपको विश्वास करने की जरूरत है। मैं बताना चाहता हूँ अगर आज आप विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसने आपके पापों का बोझ उठाया, उसने आपके पापों के लिए अपने लहू को बहाया है, वो आपके पापों के लिए उस क्रूस पे बलिदान हुआ है, तो मैं कहना चाहता हूँ उसका लहू आपको धोएगा, परमेश्वर आपका उद्धार करेगा। मैं कहना चाहता हूँ आपके जीवन में चाहे कैसा भी बंधन क्यों ना, अगर आप बीमार भी रहते हैं, अगर आपके जीवन में बीमारी काम करते, दुष्ट आत्मा काम करते, कोई जादू टोना काम करता, चाहे वो आपके जीवन में या घर परिवार में, मैं कहना चाहता हूँ कैसा भी बंधन क्यों ना, मैं कहना चाहता हूँ आज यीशु मसीह उसे हमेशा के लिए तोड़ देगा। हालेलुया।